गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू फैज स्टडी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसको हम कैसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन जाके चेक करें, वहाँ पर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड और भी वीडियोज़ मिल जाएंगे। बाकी सबको भी आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है इसको आप क्लिक कर दें। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको आप दबा दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम में फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप हमें टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको इंपॉर्टेंट PDF फास्टली मिल सके। टाइम को वेस्ट न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस तरह से है। एक व्यक्ति है जो कि अपने सन से यानी अपने बेटे से 5 गुना है। कब? 5 साल पहले, यानी अभी से 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे की उम्र से 5 गुना है, जबकि अभी से 2 साल बाद वही आदमी अपने बेटे के एज से 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उन दोनों का प्रेजेंट एज का रेशियो क्या होगा, यानी उस मैन का और उसका जो बेटा है उसका प्रेजेंट एज का रेशियो क्या होगा। तो देखिए इसमें करना क्या है। सबसे पहले जिक्र किसका हुआ? मैन का। तो मैन को हम फर्स्ट में लेंगे एंड देन उसके सन को लेंगे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? 5 साल पहले का रेशियो क्या दिया हुआ है? 5 गुना। और 2 साल बाद का दिया हुआ है 3 गुना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप करना क्या है। 5 साल पहले का ये रेशियो है और यहाँ से 2 साल बाद का ये रेशियो है। तो यहाँ पे जनरली होना क्या चाहिए था? जब ईयर बढ़ा, यानी जब साल बड़ा हुआ, तो जो एज हुआ इन दोनों के बीच का वो भी बड़ा होना चाहिए था। और जब एज बढ़ा तो ये जो रेशियो था वो भी बड़ा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हुआ जस्ट उल्टा, बड़ा होने के बजाय छोटा हो गया, यानी 5 से 3 हो गया। ठीक है, तो इस केस में हम करते क्या हैं? देखिए नीचे जो कि छोटा है, जो कि जनरली बड़ा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे छोटा है, उसको हम क्या करेंगे? इतना से गुना करेंगे। मिनिमम इतना नंबर से गुना करेंगे कि इससे, यानी ऊपर वाले से जस्ट बड़ा होना चाहिए। यानी ज़्यादा भी बड़ा नहीं होना, जस्ट बड़ा। तो जस्ट बड़ा कब होगा? देखिए सबसे पहले हम इसको 2 से इंटू करके देखेंगे। तो जब 2 से इंटू करेंगे तो जो नया रेशियो यहाँ पे बन के खड़ा होगा इसका 6:2 का। तो देखिए यहाँ पे आपको जब 2 से इसको इंटू किए हम, तो तभी मेरा जो ये नया रेशियो निकला वो 5:1 से जस्ट बड़ा निकल गया। तो हमें सिर्फ इसे 2 ही से करना है, आगे हमें ट्राई करके नहीं देखना है। तो यहाँ एक नया रेशियो बन के तैयार हो गया। तो अब देखिए जब ये रेशियो बन के जो तैयार हुआ, ये इससे कितना बड़ा है? यानी 5:1 से कितना बड़ा है? देखिए 5 से 1 बड़ा 6 है और 1 से भी 1 ही बड़ा, यानी 2 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है? जब रेशियो 1:1 बढ़ रहा है तो रेशियो में चेंजेस कब हो रहा है ये देखना है। ये वाला है 5 साल पहले का, यानी प्रेजेंट है 5 साल पहले का, और ये जो नया रेशियो निकला वो है प्रेजेंट से 2 साल बाद का, यानी इधर पीछे 5 साल और आगे 2 साल। तो दोनों को सम कर देंगे, दोनों को डिफरेंस निकालने के लिए। यानी 7 साल में रेशियो चेंज हो रहा है। 7 साल में कितना रेशियो चेंज हो रहा है? 1 रेशियो। तो यहाँ पे 1 रेशियो बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। और जब 1 रेशियो बराबर 7 हो गया तो उसके बाद हमें जो भी निकालना है हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए जब 1 रेशियो बराबर हमारा 7 निकल गया तो उस रेशियो को हम यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हैं, या फिर इसमें इस अनुपात में पुट करके निकाल सकते हैं। दोनों में कुछ भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए पहला वाला ही में पुट करते हैं। तो पहला वाला में अगर पुट करते हैं तो 7×5 = 35। ठीक, 35 हो गया। और 7×1 = 7। ये जो एज निकला है ये निकला 5 साल पहले का। तो प्रेजेंट में आने के क्या करना होगा? हमें 5-5 साल इसमें ऐड करना होगा। जब इसमें 5-5 साल ऐड करेंगे तो 35 बन जाएगा 40 और 7 बन जाएगा 12। ठीक है, तो 35 बन जाएगा 40 और 7 बन जाएगा 12। तो 40 हो गया और इसका लिए हो गया 12। और जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये निकलेगा कितना? 10 में, और ये कट जाएगा 3 में। यानी जो प्रेजेंट टाइम का मैन और उसके जो सन का एज का अनुपात है वो निकल जाएगा 10:3। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है 3 कंटेनर दिया हुआ है, ठीक है, जो कि ABC है। 3 कंटेनर दिया हुआ है जिसमें मिल्क और वाटर का अनुपात दिया हुआ है, जो कि पहले वाले कंटेनर में 3:5, दूसरे वाले पहले वाले में 1:5, दूसरे वाले में 3:5 और तीसरे वाले में 5:7। इस तरह से मिल्क और वाटर का अनुपात दिया हुआ है। उसके बाद जो कंटेनर का जो कैपेसिटी है उसका अनुपात दिया हुआ है 5:4:5, यानी पहला वाला कंटेनर अगर 5 होगा तो दूसरा वाला 4 होगा और तीसरा वाला फिर 5 होगा। इस तरह से उसका कंटेनर का कैपेसिटी का अनुपात दिया हुआ है। और तीनों में वाटर और मिल्क का अनुपात इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, 1:5, 3:5 और 5:7। तो देखिए इस केस में हमें करना क्या होता है, सबसे पहले ऐसा नंबर हमें चुनना है सारे, यानी तीनों कंटेनर के लिए इस तरह का नंबर हमें चुनना है, इस तरह का क्वांटिटी हमें चुनना है जिससे कि ये रेशियो बरकरार रहे। उसके बाद जो है इन रेशियो का कैलकुलेशन, यानी इन रेशियो में ब्रेक करने के लिए उस क्वांटिटी को ईजी हो, तो इस तरह से हमें नंबर चुनना है। तो देखिए वैसा नंबर हम किस तरह से चुनेंगे यहाँ पे जिससे हमें कैलकुलेशन करने में ईजी होगा। सबसे पहले हमें करना क्या है, इसको आपस में सम करना है, ठीक है, ये दोनों को सम कर लेंगे, ये दोनों को और ये दोनों को सम कर लेंगे। और जब इसका सम करें देखिए पहला का 6 निकल जाता है, दूसरा का 8 और तीसरा का 12, और इन तीनों को करेंगे क्या, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने से आ जाएगा 24 आ गया। और जब ये एलसीएम आ जाता है तो इस एलसीएम को करेंगे क्या, ये जो रेशियो दिया हुआ कंटेनर का, यानी कंटेनर का कैपेसिटी का जो रेशियो दिया है उससे हम इंटू कर देंगे। और जब इंटू करेंगे तो वो निकल जाएगा पर कंटेनर का जो कैपेसिटी है वो हमारा निकल जाएगा। तो देखिए 24 को पहला से इंटू अगर करते हैं तो आ जाता है 120, उसके बाद 4 से करते हैं तो आ जाता है 96, एंड देन लास्ट वाले से करते हैं तो फिर आ जाता है 120। तो ये हमारा कैपेसिटी निकल गया किसका, कंटेनर का, जिसमें वाटर और मिल्क दोनों शामिल है। तो पहला वाला का 120, दूसरे वाला का 96 और तीसरे वाला का फिर से 120। जब हमारा क्वांटिटी निकल गया टोटल का तो हम मिल्क और जो वाटर है उसका सेपरेटली निकाल सकते हैं। तो चलिए उसको निकालते हैं। पहला वाला का क्या था 120, दूसरे वाले का 96 और तीसरे वाले का फिर से 120। तो देखिए अब पहले हम निकाल लेते हैं मिल्क का दिया हुआ, ठीक है, तो पहले हम मिल्क का निकाल लेते हैं। तो पहले अगर मिल्क का निकालते हैं तो देखिए 6 के लिए, यानी 1 और 5 6 हो गया, 6 के लिए 120, तो 1 के लिए क्या हो गया 20 हो गया, ठीक, ये निकल रहा है हमारा मिल्क का। इसी तरह अगले कंटेनर में देखेंगे 8 के लिए 96, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा 36, ठीक है। उसी तरह फिर आगे देखेंगे हम 12 के लिए 120, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा 50, ये हो गया मिल्क का। उसके बाद आगे इसी तरह हम निकालेंगे, ये हो गया मिल्क का। अब निकालेंगे इसी तरह वाटर का। तो वाटर में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। देखिए 120 में हो गया 20 मिल्क का, तो वाटर का क्या हो गया 100 हो गया। इसी तरह 96 में हो गया 36 मिल्क का, तो वाटर का हो गया 60। और आगे उसी तरह 120 में 50 हो गया मिल्क का, तो 70 हो जाएगा वाटर का। दोनों का जब सॉल्व करेंगे, जब दोनों का सॉल्व करते हैं देखिए यहाँ पे 20 और 36 और 50 बन जाता है 106। और इसी तरह 100 और 60 और 70 बन जाता है 130। तो यानी कैसा हो गया, यहाँ पे देख लीजिए मिल्क के लिए हो गया 106 और वाटर के लिए हो गया 230। और जब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा 53 और इसका हो जाएगा 115। तो जो मिल्क और वाटर का जो नया अनुपात निकल जाएगा, तीनों कंटेनर का मिल्क और वाटर को मिक्स करके एक जगह जब किया जाएगा, उसके बाद जो रेशियो निकलेगा इन दोनों का वो हो जाएगा 53:115, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 गिलास है जो कि इक्वल वॉल्यूम का है, ठीक है, इक्वल कैपेसिटी का है, जिसमें पहले गिलास में हाफ मिल्क भरा हुआ है और जो दूसरा गिलास है उसमें बड़ा है 3/4, यानी 3/4 मिल्क भरा हुआ है।
दोनों में इस तरह से भरा हुआ, पहले वाले में हाफ और दूसरे वाले में 3/4 मिल्क भरा हुआ है, और जो खाली बचा हुआ है उसमें हमने पानी डाल दिया, ठीक है, फुल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद दोनों गिलास को एक तीसरे वेजल में डाल दिया जाता है। तो उसमें हमें बताना है, उस वेजल में डालने के बाद हमें बताना है कि उसमें वाटर और मिल्क का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इस केस में करना क्या है, जो पहला गिलास है, पहला गिलास में हाफ मिल्क है और दूसरे गिलास में 3/4 मिल्क है। यहाँ पे क्या बोला जाए, वॉल्यूम जो है दोनों का इक्वल है, दोनों गिलास का वॉल्यूम इक्वल है। तो इस केस में हमें करना क्या है, जो नीचे वाला होता है उसको हमें वॉल्यूम मान लेना होता है। ठीक है, जो नीचे वाला होता है उसके मल्टीपल को हमें वॉल्यूम मान लेता है। यानी यहाँ पे देखिए किस तरह से, जैसे नीचे में यहाँ पे 2 है तो हम वॉल्यूम इसको 2 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, 6, 8, यानी 2 से उसको मल्टीपल होना चाहिए, वैसे नंबर को हम यहाँ पे वॉल्यूम मान सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे 4 को मानते हैं हम वॉल्यूम तो दोनों का हमारा काम निकल जाएगा। ठीक है, दोनों गिलास यहाँ पे इक्वल बोला जा रहा है। और अगर 4 को मानते हैं तो 4 दोनों के लिए मल्टीपल हो जाएगा, पहले गिलास के लिए भी और दूसरे गिलास के लिए भी। तो देखिए इसमें करना क्या है, नीचे वाले को जब हमने वॉल्यूम माना तो क्या होता है, 4 हो गया वॉल्यूम। तो 4 में 3, जब मैंने नीचे वाले को वॉल्यूम माना तो ऊपर वाला क्या हो जाता है, जितना ऊपर वाला होता है उतना जो भी चीज़ दिया हुआ होता है, जैसे यहाँ पे मिल्क दिया हुआ है, ठीक है, मिल्क दिया हुआ 3/4, तो नीचे वाला हो गया पूरा गिलास का वॉल्यूम, जिसमें कि ऊपर वाला जो 3 जो है वो मिल्क का हो गया। ठीक है, तो 4 में 3 भरा हुआ है मिल्क, तो जो एक बचा वो क्या हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर इसको हम 4 मानते हैं, ठीक है, अगर इसको हम 4 मानते हैं तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हाफ, पहला वाला जो गिलास है वो हाफ भरा हुआ है, तो 4 का हाफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको ले सकते हैं 2/4, जिसमें कि 4 पूरा गिलास का वॉल्यूम है, उसमें से 2 भरा हुआ है मिल्क, तो बाकी का 2 क्या भरा हुआ होगा, वाटर। अब इसको मिला दिया जाता है। ठीक है, और जब इसको मिला दिया जाता है तो देखिए बनता क्या है, इसका एक, यहाँ पे देखिए टोटल 4 है, यहाँ भी टोटल 4 है वॉल्यूम, जिसमें 3 मिल्क है और इसमें से 2 मिल्क है, तो 3 और 2 मिल्क बन जाता है 5 मिल्क। ठीक, मिल्क बन गया 5। उसके बाद जो इसमें 4 में 3 गया तो बचा 1, और इसमें 4 में 2 गया तो बचा 2, यानी इसका 1 और इसका 2 बन जाता है टोटल 3। तो वो 3 बना क्या, मिल्क के लिए 5, तो बाकी का जो 3 बचता है वो बन जाता है वाटर के लिए। तो यहाँ पे 3 बन गया वाटर के लिए, 5 बन गया मिल्क के लिए और 3 बन गया वाटर के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें आपको करना क्या है, 8 लीटर निकाला जाता है, यानी एक गिलास फुल मिल्क है, मिल्क से भरा हुआ एक गिलास है, क्वांटिटी यहाँ पे बताया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्टली बोला जा रहा है कि 8 लीटर सब निकालना है, एक बार निकाले, उसके बाद यही चीज़ को 8 लीटर मैंने यहाँ से मिल्क निकाला और उसकी जगह मैंने पानी डाल दिया। ठीक है, और यही ऑपरेशन को हमें 3 बार रिपीट करना है, यानी कुल मिला के 4 बार हमें पानी निकालना है, मिल्क निकालना है, और मिल्क की जगह हमें पानी डालना है। ठीक है, उसके बाद जो बचता है, उसके बाद जो यहाँ पे बच रहा है वो जो रेशियो बन जाएगा वो बन जाएगा 16:65 का। ठीक है, यानी यहाँ पे मिल्क बच जाएगा 16 और यहाँ पे जो वाटर डाला गया बार बार निकाल के वो बन जाएगा 65। ठीक है, तो इस केस में हमें करना क्या होता है, देखिए इस केस में हमें करना क्या है, ये देखिए इस केस में हमें करना क्या है, इसे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी कितना निकाला जा रहा है, 8 लीटर। ठीक है, तो देखिए टोटल वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे यहाँ पे x। ठीक है, और ऊपर में मिल्क बच कितना रहा है, x - 8, यानी 8 लीटर निकाला जा रहा है, उसके जगह पानी डाला जा रहा है, तो जितना निकाला जा रहा है उसको हम x से माइनस कर देंगे, हो गया। अब इस केस को हमें कितना बार करना है, 4 बार, यानी 4 बार 8 लीटर निकालिए, उसके जगह पानी डालिए, तो हम यहाँ पे पावर 4 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे टोटल वॉल्यूम लिया गया 100 को, तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये 65 हो गया पानी और ये 16 हो गया मिल्क, यानी टोटल हो गया 81। तो ये 81 हो गया टोटल वॉल्यूम, जो स्टार्टिंग में मिल्क का वॉल्यूम ये हो गया टोटल वॉल्यूम। उसके बाद
जब एक्स में यानी टोटल वॉल्यूम में 8 घटाया गया तो ये 8 क्वांटिटी किसका था, मिल्क का। तो 8 निकाला गया तो ये बचा हुआ मिल्क अब वहाँ पे बच गया। तो इस रेशियो में बचा हुआ मिल्क का अनुपात कितना है, 16 है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और इस केस को 4 बार किया गया तो पावर मैंने यहाँ पे 4 दे दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर पावर है, इधर पावर नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पावर 4 है तो इसको भी हम पावर 4 में चेंज कर देंगे। जब इसको हम पावर 4 में चेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से निकल के आएगा, 2 और 3 पावर 4 हो जाएगा। पावर पावर कट हो जाएगा। उसके बाद इस चीज़ को हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच क्या जाता है। जब उसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे बच गया 2/3, ठीक, इंटू एक्स, जो कि नीचे में एक्स था ये इधर आ गया, ठीक। अब देखिए ये जो नीचे में 3 है इधर चल जाएगा तो 3x हो गया -24 और इधर बच जाता है 2x। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे ये माइनस इधर चल जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, और ये जो प्लस है 2x इधर आएगा माइनस में, तो 3 में -2 होने से x बच जाएगा, और ये जो माइनस वाला 24 है वो उधर आके 24 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या निकलेगा, 24। यानी जो स्टार्टिंग में हमारा मिल्क का क्वांटिटी था वो था 24 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, अर्थ का यानी पूरे अर्थ में ज़मीन का और पानी का जो अनुपात है 1:2 का है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उत्तरी साइड में यानी उत्तरी जो हाफ है हेमीस्फीयर है उसमें पानी और भूमि का जो अनुपात है वो है 2:3 का, ठीक है। देखिए इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले इस तरह का नंबर हमें लेना है, ठीक है। पूरे एरिया के लिए इस तरह का हमें नंबर लेना है जिससे ये अनुपात में भी कैलकुलेशन अच्छा से हो और ये अनुपात में भी कैलकुलेशन अच्छा से हो। तो देखिए करना क्या है, अगर पूरे अर्थ का वैल्यू हम 1 या 2 या 3 या कुछ भी लेते हैं तो नॉर्थ साइड का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और हाफ जो होगा वो साउथ साइड का हो जाएगा, ठीक। देखिए इसमें करना क्या, हमें सिंपली, इसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन है नहीं, सिंपली इसको सम कर देंगे और इसको सम कर देंगे तो 3 और इस रेशियो को सम करने से आ जाता है 5, दोनों का एलसीएम लेने से आ जाएगा 15। अब देखिए 15 को अगर हम लेके चलते हैं तो 15 को जब हाफ करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, ठीक है, जिससे कैलकुलेशन करने में हमें इजी नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे यानी 30। तो 30 हम लेके चलेंगे। उसके बाद आप जितना भी ऊपर ले सकते हैं 30, 60, 120, यानी इसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जितना भी लेके चल सकते हैं। तो हम यहाँ पे जनरली लेके जाएंगे 30 को। तो अगर 30 को मानते हैं यहाँ पे तो 30 हो जाता है पूरे अर्थ का एरिया जिसमें पानी और ज़मीन दोनों शामिल है, ठीक। तो नॉर्थ के लिए क्या हो जाएगा 15। तो पहले हम पूरे अर्थ का निकाल लेते हैं। तो पूरे अर्थ का हो गया 30। 30 में 1 अनुपात है ज़मीन का और दूसरा 2 अनुपात है वाटर का। तो देखिए टोटल के लिए हो गया यानी 3 के लिए हो गया 30, तो 1 के लिए हो गया यानी ज़मीन के लिए हो गया 10 और वाटर के लिए हो गया 20। यह हुआ पूरे अर्थ का। अब हम बात करेंगे नॉर्थ साइड का, ठीक है, सिर्फ नॉर्थ का हम बात करेंगे, जिसमें कि तो सिर्फ नॉर्थ का जब बात करेंगे तो पूरे अर्थ का 30 था, तो सिर्फ नॉर्थ का हो गया 15। तो ये नॉर्थ साइड का हो गया 15 पूरा एरिया, जिसमें वाटर और भूमि दोनों शामिल है, जिसमें भूमि शामिल है 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल जो रेशियो हो जाता है 5 का रेशियो, यानी 5 रेशियो बराबर 15। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो गया ज़मीन और 9 हो गया वाटर। तब देखिए ये जो 10 है ये पूरे अर्थ का है, और ये जो 20 वाटर ये पूरे अर्थ का है, और ये जो निकला ये निकला सिर्फ नॉर्थ का। तो पूरे अर्थ में अगर नॉर्थ का माइनस कर देते हैं तो हमारा बच क्या जाएगा, साउथ का बच जाएगा, और हमें निकालना क्या है, वही साउथ का निकालना है। तो देखिए करना क्या है, 10 में हम माइनस कर दिए 6 को तो बच गया 4, ठीक है। और अगर 20 में हम माइनस कर देते 9 तो बच गया 11। तो यही जो बचा हुआ निकला हमारा वो निकल जाता है साउथ हेमिस्फीयर का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4:11, यानी 4 ज़मीन होगा तो 11 वाटर होगा साउथ हेमिस्फीयर में।
तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।